हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलो इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फर्स्ट ऑफ ऑल लिनार्ड ने परफॉर्म किया था। ठीक है, तो इसको लिनार्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अब देखो, ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि ये चैप्टर की हम जो मेन जो फेनोमेना स्टडी करेंगे वो कौन सी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चैप्टर कौन सा है हमारा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो मैंने आपको ये बताया था कि रेडिएशन का वेव नेचर तो ऑलरेडी पहले से प्रूव हो गया था, बट ये जो फेनोमेनन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसने क्या कर दिया, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी प्रूव कर दिया। ओके, तो ये जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन याद करवा देता हूं। ठीक है, क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि कोई भी एक मेटल की सरफेस हम लोग लेते हैं, ये क्या है, मेटल की सरफेस, राइट। तो मेटल की सरफेस के ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, रेडिएशन ऑफ इनफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा, रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स सरफेस में से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो ये जो फेनोमेनन है उसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, याद है ना सबको, क्या करना है, इफ द रेडिएशन ऑफ इनफ हाई फ्रीक्वेंसी is incident on cleaned metallic surface, then free electrons of the surface gets emitted from the surface. This phenomenon is called photoelectric effect. These electrons are known as photoelectrons and the emission is known as photoelectric emission. इसके बाद हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि यहाँ पर हमें अगर लाइट या फिर रेडिएशन से एमिशन करवाना है तो फ्रीक्वेंसी हमें कितनी रखनी पड़ेगी, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर और इक्वल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके उसको हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मोस्ट ऑफ जो मेटल्स होती है उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें कौन से रीजन में मिलती है, अल्ट्रावायोलेट रीजन में। और जो अल्कली मेटल्स होती है, कौन सी मेटल्स, अल्कली, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में मिलती है, राइट। तो ये सब के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो देखो यहां पर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिनार्ड ने क्या किया, लिनार्ड ने एक ग्लास की ट्यूब ले ली, दिस इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ओके, दिस इज कॉल्ड इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। अब यहां पर है ना एक ट्रांसपेरेंट विंडो रख दी, कैसी विंडो रख दी, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होगी तभी रेडिएशन इंसिडेंट कर सकेंगे ना हम लोग। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट विंडो, राइट। क्वार्ट्ज की विंडो थी ये, क्वार्ट्ज है ना वो ग्लास के जैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, सो इट इज क्वार्ट्ज विंडो। अब यहां पर एक प्लेट ले ली, मेटल प्लेट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। अब ये जो प्लेट है ना उसके ऊपर क्या रखा है, फोटो सेंसिटिव सरफेस रखी है। नॉर्मली क्या करते हैं, सीजियम की सरफेस रखते हैं, सीजियम है ना वो अल्कली मेटल है, ठीक है। तो यहां पर फोटो सेंसिटिव सरफेस रख दी। अब क्या होगा, हम लोग ये जो फोटो सेंसिटिव सरफेस है ना उसके ऊपर यूवी रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे। कहां से इंसिडेंट करेंगे, जो विंडो रखी है वहां से। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट यूवी रेडिएशन। ये क्वार्ट्ज विंडो है, ये क्या है, कैथोड, जिसको हम लोग एमिटर भी बोल सकते हैं। C is called emitter. Why it is non emitter? Because it will emit the electron. इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे इसमें से। क्यों एमिट होंगे, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी यहां पर। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब हम कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर अल्ट्रावायोलेट या फिर इनफ हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट जो हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो प्लेट है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसमें से मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शो करता हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होता है ना वो एमिट होकर क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। दैट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है वैक्यूम में। अब यहां पर हम दूसरी एक प्लेट रख देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टर।
ये क्या है, कैथोड है, इसको हम लोग एनोड भी बोल सकते हैं। अब ये एनोड क्या करेगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड एमिटर, दिस इज कॉल्ड कलेक्टर। ओके, ये एमिटर है, ये कलेक्टर है, ये कैथोड है, ये एनोड है। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्यों एमिट होते हैं, क्योंकि हम लोग अल्ट्रावायोलेट लाइट इंसिडेंट करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब क्या करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट यहां पर, इसके साथ हम लोग वोल्टेज सोर्स एंड एमिटर को कनेक्ट करेंगे। देखो यहां पर मैं वोल्टेज सोर्स ले लेता हूं, ठीक है, ये दो डॉट्स की है मैंने, वो क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा नेगेटिव है। यहां पर मैं एक एमीटर ले लेता हूं। देखो यहां पर जो करंट मिलेगा ना वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, इसलिए यहां पर मैं माइक्रो एमीटर ले लेता हूं। अब देखो क्या होता है, यहां पर सपोज करो मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दी, बैटरी का कनेक्शन कर दिया। अब क्या होता है कि अल्ट्रावायोलेट लाइट हम इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो अल्ट्रावायोलेट लाइट क्या करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाती है। अब सपोज करो कि यहां पर कलेक्टर को है ना हमने पॉजिटिव रखा है विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर। देखो ऐसा नहीं है कि इसको पॉजिटिव ही रखना है, हम कोई भी एंड को पॉजिटिव नेगेटिव रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव रखकर एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या होता है। उसके बाद हम कलेक्टर को, ये जो कलेक्टर है एनोड, उसको नेगेटिव रख के भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर हम एक स्विच का यूज करेंगे जिसको कॉम्यूटेटर बोलते हैं। तो जो कॉम्यूटेटर है ना, उससे हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स की पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, यहां पर हम रियोस्टेट भी ज्वाइन करेंगे, जिससे क्या होगा, हम वोल्टेज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो कि ये जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल, मींस एनोड का हमने पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है एनोड को, और कैथोड है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। तो क्या होगा, ये एनोड पॉजिटिव हो गया, जिसको क्या बोला है हमने, कलेक्टर। तो ये कलेक्टर क्या करेगा, कैथोड में से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसको अट्रैक्ट करेगा। आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और एनोड को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, तो ये एनोड या फिर कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे ये डायरेक्शन में, यहां से एक्सटर्नल सर्किट में से पास होकर वापस यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें कुछ करंट मिलेगा, यहां पर कुछ करंट का इंडिकेशन मिलेगा। अब देखो सपोज करो कि हम है ना यूवी लाइट इंसिडेंट करना स्टॉप कर देते हैं। अब हम यूवी लाइट इंसिडेंट नहीं करते हैं सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, यहां पर करंट जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, आप बोलोगे सर बैटरी का तो कनेक्शन किया है तो फिर करंट क्यों फ्लो नहीं होता। क्योंकि बैटरी का आप कनेक्शन करते हो तो करंट कहां से फ्लो करेगा, कंडक्टर में से फ्लो करेगा। यहां पर जो मीडियम है वो वैक्यूम है, यहां पर थोड़े हमने कोई मेटल रखी है, यहां पर जो मीडियम है वो तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम में से करंट फ्लो नहीं हो सकता, वैक्यूम में से इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं हो सकते, ठीक है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो पास होते हैं। अगर यहां पर मैं एक कॉपर वायर कनेक्ट कर देता हूं तो बैटरी से करंट फ्लो होगा, ठीक है। बट हमने क्या किया है, बीच में कुछ भी नहीं रखा है, बीच में क्या है, वैक्यूम है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे यहां पर, ठीक है। यूवी लाइट तो हमने इंसिडेंट करना स्टॉप कर दी, अब हम अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तो करंट क्या मिलेगा, जीरो। तो यहां पर करंट जो हमें मिल रहा है वैक्यूम में भी, वो किसकी वजह से मिल रहा है, ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडिएशन से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन द रेडिएशन ऑफ इनफ हाई फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन क्लीन मेटालिक सरफेस, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सरफेस गेट्स एमिटेड, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं वैक्यूम में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मिले हैं, यूवी रेडिएशन इंसिडेंट करने से मिले हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो वो फिर ट्रैवल करेंगे, इसके थ्रू अट्रैक्ट होकर ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये दोनों पॉइंट को हम कोई भी पोटेंशियल पर रख सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट है उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर समझा देता हूं, इसके बाद इसकी नोट्स कैसे लिखनी है ना वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरा कॉन्सेंट्रेट करके समझ लेना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके जो रिजल्ट मिलेंगे ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट को कोई भी पोटेंशियल पर रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, कलेक्टर को पॉजिटिव रखा है विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कलेक्ट होंगे, यहां से पास होकर हमें कुछ करंट मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करते जाए, मैंने आपको बताया ना कि रियोस्टेट भी हम यहां पर एक कनेक्ट करेंगे जिससे हम वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज हम इंक्रीज करते जाए वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा। क्यों करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि सपोज करो यूवी रेडिएशन है, उसकी वजह से यहां पर सपोज करो कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, बट सपोज करो कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं। तो अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल हम कम रखेंगे तो 1000 में से 200 इलेक्ट्रॉन ही एनोड पर आएंगे, तो 200 इलेक्ट्रॉन के फ्लो से यहां पर करंट मिलेगा। बट अगर हम इसकी पोलैरिटी नहीं, वैल्यू, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, 200 के बदले 500 इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। और ज्यादा हम इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल तो क्या होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, तो यहां पर करंट है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा। कोई एक हमें ऐसा पोटेंशियल मिलेगा जिसके लिए सभी इलेक्ट्रॉन्स जितने एमिट हुए वो सभी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कलेक्ट होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, हम लोगों ने क्या सपोज किया है, 1000। तो अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू कलेक्ट हो जाते हैं तो यहां पर करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये करंट मैक्सिमम है, और इंक्रीज करो इसको, करंट इंक्रीज नहीं होगा, करंट सेचुरेशन लेवल तक ही इंक्रीज होगा। आपके पास 1000 इलेक्ट्रॉन है तो 1000 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम यहां पर कलेक्ट होंगे, ठीक है। ये लाइट है, इसके थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, 1000, तो यहां पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे, 1000, 1200 तो नहीं होंगे क्योंकि इतना तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होते हैं उसके नंबर इंक्रीज होंगे, तो यहां पर करंट भी इंक्रीज होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि करंट मैक्सिमम मिला है, तो आपको ये पोटेंशियल इंक्रीज करना चालू रखना है। तो जब तक ये इंक्रीज होता है तब तक इंक्रीज करो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पोटेंशियल इंक्रीज करने से भी करंट इंक्रीज नहीं होगा, तो वो क्या हुआ, सेचुरेशन करंट मिला, मैक्सिमम करंट मिला। उसके बाद आप पोटेंशियल इंक्रीज करो फिर भी करंट इंक्रीज नहीं होगा, तो वो करंट आप लोग नोट कर लो, सेचुरेशन करंट, ठीक है। उससे आपको क्या पता चलेगा, तो करंट का क्या फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला है चार्ज बाय टाइम। ये आप लोग चैप्टर नंबर 3 में स्टडी कर चुके हो, करंट इज गिवन बाय चार्ज बाय टाइम। यहां पर कितना चार्ज यहां पर आ रहा है एमीटर में, यहां पर n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ रहा है, जहां पर हम लोगों ने n की वैल्यू 1000 सपोज कर ली है, बट 1000 नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पर चार्ज कितना है, n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, n e, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, e, तो n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा, n e, और यहां पर टाइम के बदले हम लोग रख देते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। और यहां पर आई मैक्सिमम की जो वैल्यू मिली, सपोज करो आई मैक्सिमम की वैल्यू 2 मिली एम्पियर मिली है, तो 2 इंटू 10⁻³ रख दो। अब आप लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हो, इसको डिवाइड में ले लो तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। क्या है n, n इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो यहां पर हम लोगों ने 1000 सपोज किए हैं ना, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग मैक्सिमम करंट है उसके ऊपर से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखना। यहां पर देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे ना, उसमें एक हम लेंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चेंज होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, कलेक्टर को एमिटर की रिस्पेक्ट में पॉजिटिव रखना है, जिससे क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो सभी इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में मीन्स कलेक्टर थ्रू अट्रैक्ट होंगे। जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिटर थ्रू यहां पर एनोड थ्रू कलेक्ट होते जाएंगे, जिससे करंट इंक्रीज होता जाएगा। कोई पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए करंट मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद आप लोग वोल्टेज इंक्रीज करो फिर भी करंट इंक्रीज नहीं होगा, तो ये जो करंट है वो सैचुरेशन करंट है, मैक्सिमम करंट है, जिसके ऊपर से आप लोग नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हो। ओके, तो यहां तक सबको समझ में आ गया। सेकेंड थिंग, अब क्या करेंगे, अब हम दोनों की पोलैरिटी चेंज कर देंगे। ठीक है, देखो यहां पर मैं दूसरा पेज लेकर आपको समझाता हूं। अब क्या करना है, पोलैरिटी चेंज करनी है। दिस इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ये क्या है, एमिटर है, एमिटर बोले तो कैथोड। ये क्या है, कलेक्टर है, कलेक्टर बोले तो एनोड। ठीक है, और यहां पर ट्रांसपेरेंट विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो। इसको हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको माइक्रो एमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड माइक्रो एमीटर। अब हम क्या करेंगे, एनोड को, दैट मीन्स कलेक्टर को, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे और यहां पर हम लोग कौन सा पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे। यहां पर फोटोसेंसिटिव सरफेस है एमिटर, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, यूवी रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे। दिस इज यूवी रेडिएशन। तो यूवी रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, जिसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब क्या होगा, हमने क्या किया है, यहां पर कलेक्टर, देखो यहां पर कंफ्यूजन मत करना, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, C4 कलेक्टर याद रखते हैं, C4 कैथोड। दिस इज नॉट कलेक्टर, दिस इज कैथोड, इसको एमिटर बोलते हैं। वाई इट इज कॉल्ड एमिटर, बिकॉज इट एमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और ये कलेक्ट करता है, इसलिए कलेक्टर बोलते हैं। उसको एनोड भी बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल हमने क्या रखा है, ए। तो देखो अब क्या होगा, अब तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इसके थ्रू रिपल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और हम लोगों ने क्या किया है, कलेक्टर को भी नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बिटवीन में रिपल्जन होगा। तो ये क्या करेगा, एनोड, एनोड है वो इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। एनोड ऐसा बोलेगा कि भाई यहां पर मत आओ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ये सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कहां से एनर्जी मिली है, यूवी रेडिएशन में से एनर्जी मिली है। ठीक है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स के जिसके पास ये रिपल्सिव फोर्स की अगेंस्ट में जा सके उतनी एनर्जी होंगी, वो इलेक्ट्रॉन को यहां पर पहुंच सकेंगे या फिर पहुंच जाते हैं और इसमें से पास होकर हमें कुछ करंट मिलता है। ठीक है, सपोज करो यहां पर भी हम ले लेते हैं n इज इक्वल टू 1000 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। 1000 में से 500 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिसकी एनर्जी ये रिपल्सिव फोर्स की अगेंस्ट में जा सके उतनी है। 1000 में से 500 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, तो वो 500 इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे, बट रिमेनिंग 500 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा है कि वो ये रिपल्सिव फोर्स की अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो यहां पर 500 इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हमें कुछ करंट मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करना है। ठीक है, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज बाय यूजिंग रियोस्टेट। तो नेगेटिव वोल्टेज इंक्रीज करना है, नेगेटिव वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स और ज्यादा इंक्रीज होगा। अब 500 में से 200 इलेक्ट्रॉन्स ही बचेंगे जिसकी एनर्जी ये ज्यादा रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में जा सके उतनी होगी। ठीक है, जैसे जैसे रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, स्टॉप होते जाएंगे।
क्योंकि ये एनोड क्या बोल रहा है, यहां पर मत आओ, मेरा चार्ज भी नेगेटिव है, तुम्हारा चार्ज भी नेगेटिव है, रिपल करेगा। बट फिर भी 200 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मिलेंगे जिसकी एनर्जी इसकी भी ये जो रिपल्सिव एनर्जी है उससे भी ज्यादा होगी। तो 200 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे, उसके फ्लो से करंट मिलेगा। तो यहां पर जो करंट मिलता था फर्स्ट केस में वो 500 इलेक्ट्रॉन से मिलता था, अब क्या मिल रहा है, 200 इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है। तो यहां पर करंट डिक्रीज होगा। देखो ये केस में क्या था, जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाते थे वैसे वैसे करंट इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होने से एट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है। यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज होने से रिपल्सिव फोर्स बढ़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल इंक्रीज करते रहना है, नेगेटिव पोटेंशियल यहां पर इंक्रीज करते रहना है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे ये रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जो ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उसके नंबर कम होते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक ऐसा पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगा, पर्टिकुलर पोटेंशियल मिलेगा जिसके लिए एक भी इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में नहीं जा सकेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो यहां पर करंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहां पर जो पोटेंशियल मिलता है मिनिमम पोटेंशियल जिसके लिए करंट जीरो हो जाए, इससे ज्यादा इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल तो करंट जीरो ही रहेगा। तो मिनिमम जो पोटेंशियल मिलता है जिसके लिए यहां पर करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या होगा, करंट जीरो हो जाएगा। कैसे डिफाइन करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल को, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर। फिर से रिपीट करता हूं, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और एक बार, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर with respect to emitter for which photoelectric current becomes zero is called stopping potential. The minimum negative potential of collector with respect to emitter for which photoelectric current becomes zero is called stopping potential. तो आप लोग बोलोगे सर स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करके क्या करेंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करके हम लोग इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, उसमें से जो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी है हाफ mv² मैक्सिमम, हाफ mv² मैक्सिमम। तो ये एनर्जी ये डायरेक्शन में है। अब यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करके हम जो एनर्जी रिपल्सिव एनर्जी क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी EV नॉट। ये फॉर्मूला आप लोग सेकंड चैप्टर में स्टडी कर चुके हो। दिस इज कॉल्ड रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये डायरेक्शन में है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी मिलती है वो ये डायरेक्शन में है। ये एनर्जी ने ये एनर्जी को जीरो कर दी, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गई। ठीक है, तभी क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करके ना हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। यहां पर हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो आप लोग याद रखो, जब हम कलेक्टर को पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाते हैं तो करंट इंक्रीज होता जाएगा। मैक्सिमम करंट के ऊपर से हम लोग नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। जब हम कलेक्टर को नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, यहां पर करंट डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट डिक्रीज होता जाएगा। मिनिमम जिस वोल्टेज के लिए करंट जीरो हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसके ऊपर से हम फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर फर्स्ट हम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो ये दोनों के बारे में स्टडी करेंगे
कि फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर कैसे चेंज होंगे, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो ये जो है फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर और फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो किसके ऊपर डिपेंड होगी? वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड होगी, फर्स्ट सेकंड। किसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों की वैल्यू, ये जो हम रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं ना, उसकी दो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होगी। फर्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इट शुड बी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी बोले तो ब्राइटनेस। ठीक है, यहां पर जो सोर्स है ना, उससे ये जो सरफेस है उसका डिस्टेंस चेंज करके हम लोग इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, या फिर सोर्स की ब्राइटनेस बढ़ाकर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट आप लोग एक काम करो, यहां पर एक यूवी लेजर है ना, वो आप लोग इतने डिस्टेंस पर रखो, लार्ज डिस्टेंस पर। ठीक है, तो कम इंटेंसिटी इसके ऊपर इंसिडेंट होगी। उसके लिए आप लोग ये दोनों वैल्यू फाइंड कर लो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसको नोट कर लो। सेकंड आप लोग है ना, डिस्टेंस थोड़ा कम कर दो, यहां से लाइट इंसिडेंट करो तो इंटेंसिटी आप लोगों ने बढ़ा दी। तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने से ये दोनों में क्या चेंज होता है उसके बारे में नोट कर लो। ठीक है, तो एक तो है ना ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों की वैल्यू एक तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। किसकी इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट यूवी लाइट। एंड सेकंड, इट शुड बी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। किसकी वैल्यू? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। ठीक है, अब कैसे डिपेंडेंट है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि भाई इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर कैसे चेंज होते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंट समझाया उसकी नोट्स कैसे लिखनी है ना, उसके बारे में आपको समझा देता हूं। ओके, तो देखो यहां पर फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है ना, क्या है? एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट। तो देखो यहां पर क्या है, फिगर में ये ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। यहां पर कैथोड है, यहां पर एनोड है। कैथोड मीन्स एमिटर, एनोड मीन्स कलेक्टर। अब ये जो डिवाइस है ना उसको कम्यूटेटर बोलते हैं। आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है। हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट को ये या फिर ये किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इसकी पोलैरिटी हम कोई भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स रखा है और यहां पर और यहां पर रियोस्टेट रखा है, जिससे हम बैटरी के वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके है ना प्रॉपर नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो इसमें से आप लोग नोट्स बना लेना। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एज सोन इन फिगर मेटल प्लेट कैथोड सी एंड अनदर मेटल प्लेट एनोड ए आर प्लेस्ड इनसाइड द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ठीक है, उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। नाउ सी हियर, a quartz window is sealed on the tube from which ultraviolet radiation can pass through it and irradiate photosensitive plate C. Quartz window is sealed on the tube from which ultraviolet radiation can be incident or can be pass through it and irradiate means हम incident कर सकते हैं कहाँ पर, photosensitive plate C के ऊपर। देखो आप लोग ये आपके वर्ड में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी में से आपको रट्टा मारना है। ओके, सेकंड, मोनोक्रोमेटिक अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन हैविंग सफिशिएंटली लो वेवलेंथ। लो वेवलेंथ मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी।
हाई फ्रीक्वेंसी, लो वेवलेंथ मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी, जो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इट इज इंसिडेंट ऑन कैथोड और इट इज इंसिडेंट ऑन एमिटर थ्रू क्वार्ट्ज विंडो, जिसका सिंबल हमने रखा है W. नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द प्लेट कैथोड विच आर अट्रैक्टेड बाय कलेक्टर प्लेट A एंड ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट इज फॉर्म्ड. देखो आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C इज मेंटेन्ड विच कैन बी वेरीड ऑल्सो. यहां पर रियोस्टेट थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज कैन बी चेंज्ड बाय कम्यूटेटर, पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर C एंड कलेक्टर A कैन बी मेजर्ड बाय वोल्टमीटर. करंट प्रोड्यूस्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर रेंज which can be measured by using माइक्रोएमीटर कनेक्टेड विथ इट. ओके, वोल्टेज को वोल्टमीटर से, करंट को माइक्रोएमीटर से मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट, बाय चेंजिंग फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑन प्लेट C. देखो ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है, आपको जो नोट्स मिले ना उसमें से ये पॉइंट कैंसिल कर देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. यहां पर क्या बताया है कि हम लोग यहां पर फोटोसेंसिटिव सरफेस है ना, उसकी मेटल भी चेंज कर सकते हैं, बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. तो आपको नोट्स जो मिलेगी उसमें ये पॉइंट होगा, उसमें से ये पॉइंट कैंसिल कर देना. इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, मैंने आपको अभी अभी बताया ना, हम लोग क्या करेंगे, दो चीजें चेंज करेंगे. यस, हियर हम लोग क्या करेंगे, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी चेंज करेंगे और फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, जिससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा वो हम नोट करेंगे. ओके. So intensity and frequency of radiation incident on the collector plate can be varied and change in photoelectric current can be studied. Next, filter or colored glass of different color can be placed between the plate C. जिससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. हम बीच में क्या करते हैं, या फिर एक काम करो, इसको भी कैंसिल कर दो, हम सोर्स चेंज करके भी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं. ठीक है. ये पॉइंट भी आपको नहीं लिखना है. नेक्स्ट, बाय चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड प्लेट C इट कैन बी ऑल्सो वेरीड. ठीक है. तो ये जो है ना एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, इसके बारे में आपको लिख देना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि जो ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट्स क्या मिलते हैं. ठीक है. हम लोग इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो किस में क्या चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो नंबर और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होता है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके. तो आज मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन दी है वो ठीक से समझ लेना प्रॉपर. ठीक है. और आपकी जो नोटबुक है ना उसमें ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की नोट लिख देना. ठीक है. कितने पॉइंट्स कैंसिल करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है. ओके. चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिजल्ट के बारे में स्टडी करेंगे. आज के लिए यहां तक रखते हैं. चलो, बाय.